सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला पहली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ, तो वो देख लेना। दूसरी वीडियो में आपको गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की डेरिवेशन, उनको याद करने की ट्रिक और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो। आपको उसके लिए ये टेबल करने की ज़रूरत नहीं है, ये एरोज़ का कॉन्सेप्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपके ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये इस तरह से एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल 2 में बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको सॉल्व करवाया है, तो वो वीडियो देख लेना। उस वीडियो में मैंने आपको फिर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल जो 3 है वो भी करवाए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे स्टर्लिंग फार्मूला की डेरिवेशन, स्टर्लिंग फार्मूला वो कैसे याद कर सकते हैं, और स्टर्लिंग फार्मूला पे बेस्ड जो आपके दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, वो देखते हैं। तो देखो, स्टर्लिंग फार्मूला बेसिकली आपका मीन होता है गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फार्मूला का। तो ये आपका गॉस फॉरवर्ड फार्मूला है, ये आपका गॉस बैकवर्ड फार्मूला है। ये मैंने आपको याद करने की ट्रिक पिछली वीडियो में बताई ही थी, ठीक है। इसकी डेरिवेशन आपकी देखो एग्जाम में आ ही रखी है, ठीक है। तो आपने गॉस फॉरवर्ड फार्मूला लिया, गॉस बैकवर्ड फार्मूला लिया, इन दोनों को ऐड करा और सिंपली डिवाइड बाय 2 करा, आपके पास स्टर्लिंग फार्मूला जो है आ गया। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ये दोनों को याद करने की ट्रिक बता ही चुकी हूँ। ऐड करके डिवाइड बाय 2 ही तो करना है स्टर्लिंग फार्मूला लाने के लिए, तो ये कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। देखो, वाई नॉट प्लस वाई नॉट करोगे, 2y0 डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपल y0 बच जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 करोगे, तो आपका ये आ जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करा है। स्टर्लिंग फार्मूला को याद कैसे करते हैं वो देखो। ये आपका स्टर्लिंग फार्मूला है, yx लिखा, y0, ठीक है। y0 यहाँ पे एक ही बार आपका आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो फैक्टोरियल, देखो यहाँ पे बेसिकली आता 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, एंड चलते चलते, ठीक है। तो समझ में आया, yx लिख दिया, समझ में आ गया, y0 लिख दिया, फिर फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि 1 2 3 एंड 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो, एक बार आया है आपका सिंपल u, एक बार आया है u स्क्वायर, ठीक है, फिर सिंपल u, फिर u स्क्वायर। तो एक बार सिंपल u, फिर u स्क्वायर, सिंपल u, फिर u स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इंटू में 1 है, यहाँ पर इंटू में 1 है, यहाँ पर इंटू में u स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर भी इंटू में u स्क्वायर माइनस 1। तो ये चीज़ भी समझ में आ गई है कैसे लिखी है। अब एक बार ऐड करके आंसर, डेल को ऐड करके लिखा है, एक बार सिर्फ एक टर्म, एक बार दोबारा डेल को ऐड करके, एक बार सिर्फ एक टर्म, ऑल्टरनेट करा है। डेल की 2 टर्म ऐड करी, डेल की 1 टर्म लिखी, डेल की 2 टर्म ऐड करी, डेल की 1 टर्म लिखी, इस तरह से। और जो ऐड करी है उनके नीचे 2 आएगा। तो समझ में आया कि ऐड करा फिर एक टर्म, ऐड करा फिर एक टर्म, इतना समझ में आ गया। और जो ऐड करा उसके नीचे 2 आता है। y0 है तो डेल y0, इससे एक टर्म पहले, डेल y माइनस 1, ठीक है। अभी इस टर्म को एक बार लिखेंगे, तो ये समझ में आ गया। जो जहाँ पे ये टर्म खत्म हुई है उसको यहाँ लिख दिया। फिर ये क्या है, डेल y माइनस 1, तो उसको यहाँ लिखा, इसमें से एक माइनस करेंगे तो y माइनस 2, जहाँ पे खत्म हुई है उसको ऐसे लिख दिया। तो ये फॉर्मूला ये समझ में आ गया वो कैसे लिखा है। तो ये आपका स्टर्लिंग फार्मूला का याद करने का तरीका बताया मैंने आपको। yx इक्वल टू y0 एज इट इज, फिर एक बार u 1 से मल्टीप्लाई, फिर u स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई, फिर दोबारा u, फिर u स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे करा इस बार, u स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, सो ऑन, ठीक है। फिर डेल को ऐड करके 2 टर्म्स, एक टर्म, 2 टर्म डेल की ऐड करके फिर एक टर्म, तो 2 टर्म ऐड करी, y0 से स्टार्ट करा, y माइनस 1 जहाँ पे खत्म हुआ वो एक बार लिखी, फिर y माइनस 1, इससे एक टर्म पहली, y माइनस 2 जहाँ पे खत्म हुआ वो टर्म ऐसे लिख दी। तो ये याद करने का तरीका है स्टर्लिंग फार्मूला को। बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपको टेबल का कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से कराऊंगी। एग्जाम्पल नंबर 4, देखो मेरी पुरानी बुक है इसलिए ऐसी ऐसी दिख रही है आपको, वरना बुक्स में साफ रखती हूँ, आपको भी साफ रखनी चाहिए। एग्जाम्पल 4 अगर देखते हैं हम, तो देखो हमें x की वैल्यूज दे रखी है, ये रही 20, 25, 30, 35 और 40। जब x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू ये है, जब x की वैल्यू 25 है तो y की वैल्यू ये है, जब x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू ये है, जब x की वैल्यू 35 है तो y की वैल्यू ये है, जब x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू ये है। तो सिंपल तरीके से ये xy लिख दिया। वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 28। अब देखो हम u निकाल रहे होते हैं, x माइनस एक्स नॉट बाय h, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x माइनस ए बाई एच। बेसिकली x नॉट को बुक में a यूज़ करा हुआ है, एक ही बात है, ठीक है। h क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। तो ये कितना डिफरेंस है x में, 5, तो h तो हो गया आपका 5, ठीक है। x क्या होता है आपका, जहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 28, यानी कि जब x 28 है जो कि यहाँ आएगा, तो उस टाइम पे y की वैल्यू क्या है ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो होता है x, तो x की वैल्यू हो गई 28, ठीक है। अब
आपका एक्स नॉट क्या होगा, यानी कि आपका ए क्या होगा, 28 पे वैल्यू निकालनी है। 28 से क्लोजेस्ट टर्म कौन सी है, 28 लाइक किसके बीच में कर रहा है, 25 और 30 के बीच में, और 28 किसके क्लोज है ज़्यादा, 30 के, तो 30 इस केस में हो गया आपका ए, यानी कि एक्स नॉट। तो 30 हो गया एक्स नॉट। एक्स नॉट के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, वाई नॉट, राइट। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, वाई नॉट हो गई। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब हम निकालते हैं डिफरेंस टेबल। तो डिफरेंस टेबल निकालोगे, 44306 माइनस 45926 करोगे तो ये आएगा, बीच में आंसर लिखते हैं। इसको इससे माइनस करोगे ये आएगा, इसको इससे माइनस करोगे ये आएगा, इसको इससे माइनस करोगे ये आएगा, इसको इससे ये, इसको इससे ये, इसको इससे ये, इसको इससे माइनस करोगे ये आएगा, इसको इससे माइनस करोगे ये आएगा, इसको इससे माइनस करोगे ये आएगा। आइडियली आपको निकालनी चाहिए वैल्यू जब तक लास्ट में आपकी एक वैल्यू ना बच जाती हो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपके जो गॉस वाले क्वेश्चन है मैंने दो वैल्यू छोड़ दी, अगर आप एक डिफरेंस और निकाल के सिर्फ एक वैल्यू छोड़ते तो आपका आंसर करेक्ट आता। तो इस वाले चैप्टर में अगर आप लास्ट में एक ही वैल्यू छोड़ के निकालोगे तो वो आइडियल माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से किया। ओके, अब देखो ये डेल, देखो ये एक्स नॉट है, ये वाई नॉट है, राइट। ये क्या होएगा, वाई माइनस 1, ये वाई माइनस 2, ये वाई 1, ये वाई 2। ठीक है, अब देखो ये डेल है तो ये हो जाएगा डेल वाई माइनस 2, ये क्या हो जाएगा डेल वाई माइनस 1, ये क्या हो जाएगा डेल वाई नॉट, ये क्या हो जाएगा डेल वाई 1। इसको छोड़ दो एज इट इज। ठीक है, अब ये डेल स्क्वायर है तो ये डेल स्क्वायर, ये भी डेल स्क्वायर होगा, ये भी डेल स्क्वायर होगा, ये क्या होगा वाई माइनस 2, वाई माइनस 1 तो ये भी वाई माइनस 1, ये वाई नॉट तो ये वाई नॉट, ये रह गया, इसको छोड़ दो। अब ये डेल क्यूब होगा, ये भी डेल क्यूब होगा, वाई माइनस 2 है, वाई माइनस 2 है, वाई माइनस 1 है, वाई माइनस 1 है, ये रह गया, छोड़ दो। ये आ गया डेल की पावर 4 वाई माइनस 2, ये रह गया, छोड़ दो। तो ये मैंने आपको क्या बताइए, पोजीशंस बताइए कि इन जो टर्म्स हैं इनकी एक्चुअल इनको किस तरह से हम डिनोट करते हैं, राइट। पिछले वीडियो में भी बताई थी जब हमने आपको गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला कराया था। तो ये एरो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एरो वाला, ये करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इस तरह से लिखो, इस तरह से पोजीशन मार्क करो हर एक टर्म की। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला में चाहिए वाई नॉट, तो वाई नॉट है ये, वाई नॉट चाहिए फॉर्मूले में। फिर फॉर्मूले में चाहिए डेल वाई नॉट, तो डेल वाई नॉट है ये। फिर फॉर्मूला चाहिए डेल वाई माइनस 1 जो कि है ये, ठीक है, लिख रखा है ना ये। फिर फॉर्मूले में चाहिए डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, तो डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 है ये। बॉक्स में डाल दो इस तरह से, इनने बोल्ड कर रखा है, हम बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, फिर चाहिए डेल क्यूब वाई माइनस 1, डेल क्यूब वाई माइनस 1 ये है आपका। फिर चाहिए डेल क्यूब वाई माइनस 2 जो कि ये है, एंड फिर फॉर्मूले में चाहिए डेल की पावर 4 वाई माइनस 2 जो कि ये है। ठीक है, तो आपकी ये वाली वैल्यू मिल जाएगी टेबल में से, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू टेबल में से मिल गई। बची है यू की वैल्यू पता तो ये निकल जाएगा, यू की वैल्यू पता तो ये भी निकल जाएगा, यू की वैल्यू पता ये भी आ जाएगा, यू की वैल्यू पता ये भी आ जाएगा। एक्स क्या है 28, तो वाई ऑफ 28 आपका आ नहीं गया टेबल बना के। तो मेन चीज़ें ये होती है कि ये वाली जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स इन टेबल में है कौन सी, तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल तरीका बता ही दिया। सिंपल आपके पास वैल्यूज टेबल में से आ ही रही है, एंड इस तरह से सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट करके क्वेश्चन हो जाएगा। सिमिलरली एग्जाम्पल 5 करना है, सिमिलर तरीके से टेबल बनाओ, ये यू लिखने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनती है, एक्स वाई, फिर ये डिफरेंस, फिर जो टर्म्स को डिनोट करना है उसको डिनोट करके जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 है बेसिकली वो भी हो जाएगा। यहाँ पे A22 आएगा, H1 आएगा, तो यू की वैल्यू आ जाएगी। फिर डिफरेंस टेबल बनाएंगे हम, ये वाई नॉट है तो ये क्या होगा आपका वाई माइनस 1, ये क्या होगा वाई माइनस 2, ये क्या होगा वाई 1, ये क्या होगा वाई 2, तो ये क्या होगा डेल वाई माइनस 2, इस तरह से। ये क्या होगा डेल वाई माइनस 1, ये क्या होगा डेल वाई नॉट, ये वाली टर्म क्या होगी ये वाली डेल वाई 1, ये वाई 2 रह गया, इसको छोड़ो। ठीक है, अब ये डेल स्क्वायर है तो ये डेल स्क्वायर, ये वाई माइनस 2 एज इट इज़ वाई माइनस 2, ये क्या होगा डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 एज इट इज़, ये क्या होगा डेल स्क्वायर वाई नॉट, ये वाई माइनस वाई प्लस 1 रह गया, इसको छोड़ो। वाई प्लस 1 मतलब इसको बेसिकली डेल वाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या आएगा डेल की पावर 3 वाई माइनस 2 है तो ये वाई माइनस 2, डेल की पावर 3 वाई माइनस 1 है तो ये वाई माइनस 1। ठीक है, डेल की पावर 4 आएगा वाई माइनस 2 तो ये वाई माइनस 2। तो ये टर्म्स को किस तरह से हम लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, वो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये वैल्यूज आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। डेल वाई नॉट कहाँ है, ये रहा डेल वाई नॉट। सिमिलरली वाई नॉट ये रहा, डेल वाई माइनस 1 ये है डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, डेल क्यूब वाई माइनस 2, डेल क्यूब वाई माइनस 1 एंड डेल की पावर 4 वाई माइनस 2। ये वैल्यूज आपको फॉर्मूले में चाहिए है, ये वैल्यूज आपको टेबल से आ जाएंगी। और जो ये यू वाली टर्म्स है, यू की वैल्यू आपको पता है ये 0.2,
तो u वाली 0.2 आ गया, 0.2 का स्क्वायर आ गया, 0.2 का स्क्वायर -1 आ गया, इंटू 0.2 आ गया। इस तरह से सिंपल तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है एंड आंसर आपका आ जाएगा। तो दिस वाज स्टर्लिंग फार्मूला। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसल्स फार्मूला करवाऊंगी, ठीक है, इसी तरह से सिंपली बिल्कुल। और बेसल्स फार्मूले पे आपके बेस्ड है एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 आप गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड और स्टर्लिंग फार्मूला से ट्राई कर लेना। देखो कुछ है नहीं, यू की वैल्यू निकालनी है, डिफरेंस टेबल बनाना है। गॉस फॉरवर्ड मेथड कैसे करते हैं बताया ही था मैंने आपको, सिंपल तरीके से कैलकुलेशन है। गॉस बैकवर्ड में कैलकुलेशन है सिंपल, और स्टर्लिंग फार्मूला की भी सिंपल सी कैलकुलेशन है, और बेसल फार्मूला की भी सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 आप ट्राई कर लेना, ये मैं नहीं करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 6 और बेसल्स फार्मूलों को कैसे लिखते हैं, उसकी डेरिवेशन और कैसे याद करें वो करवाऊंगी।